स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिवीजन सीखेंगे फॉर क्लास सेकेंड मैथ्स। ठीक है, डिवीजन क्या होता है बच्चों? एक्चुअली ग्रुप ऑफ थिंग्स होते हैं जिनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ों के ग्रुप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ही डिवीजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़ है 6, जिन्हें हमें 3 बच्चों में बांटनी है। ठीक है, टोटल टॉफीज़ हैं 6, उन्हें 3 बच्चों में बांटनी है। तो हमें कितनी देनी पड़ेंगी 3 बच्चों के लिए? हमें फिर 2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 एक को 2 एक को 2 एक को, यानी कि कितने ग्रुप बन गए हमारे? 3 ग्रुप बन गए। ठीक है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ही डिवीजन कहलाता है, यानी कि 6 टॉफीज़ को हमने 3 इक्वल ग्रुप में बांट दिया। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। 6 इज डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 6 टॉफीज़ 3 बच्चों में बांटी गई, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये 2 टॉफीज़ हर एक बच्चे को मिली। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़ थी ये डिविडेंड हो गया, जिसको हमने डिवाइड किया, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है, और जो आंसर आता है वो क्वोशंट होता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखने, 3 टर्म्स याद रखने, डिविडेंड, डिविज़र एंड क्वोशंट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइड द फॉलोइंग। इसमें आपको शॉर्ट मेथड से करना है, इसको हम शॉर्ट मेथड कहते हैं। ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, इसे ये डिवाइड का साइन है, यानी कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। 3 से हमें 3 का टेबल पढ़ना है कि 9 आ जाए, यानी कि 3 3 ज़ा 9। तो हमारा आंसर कितना? 3 का टेबल हमने पढ़ा 3 टाइम्स, तो इसका आंसर हुआ 3। नेक्स्ट है 49 इज डिवाइडेड बाय 7, यानी हमें 7 का टेबल रिसाइड करना है जब तक कि 49 नहीं आ जाता। तो 7 7 ज़ा 49, यानी कि हमने 7 को 7 टाइम्स पढ़ा, तो आंसर हुआ हमारा 7, यानी जो क्वोशंट होता है वही उसका आंसर होता है। और हमें ये ध्यान रखना है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 40 इज डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 का टेबल पढ़ना है कि 40 आपका आ जाए। तो 5 8 ज़ा 40, तो 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट है 54 इज डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 9 ज़ा 54, तो 9 इसका आंसर हो गया। तो इसके लिए आप सब बच्चों को टेबल आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेथड है लॉन्ग मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं। ये जो है, ये वाला साइन जो डिवीजन का है, ये लॉन्ग मेथड कहलाता है। ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है? ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। 6 का टेबल पढ़े कि 36 आ जाए, 6 का टेबल पढ़िए, 6 6 जार 36 होता है, तो 6 टाइम गया 36। इसमें अब हमें माइनस करना है, सेम नंबर है, सेम नंबर को माइनस करने पे क्या आता है? 0 आता है। तो हमारा ये क्वोशंट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 का टेबल पढ़ने की 35 आ जाए, तो 7 5 ज़ार 35 होता है। 35 के नीचे 35 माइनस करेंगे, सेम नंबर है, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हुआ 6, और इसका आंसर हमारा आया 5। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्वोशंट भी निकालना है, और क्वोशंट तो आपको सबका ही निकालना होता है, क्योंकि जो क्वोशंट होता है वही उसका आंसर होता है। और रिमाइंडर जो माइनस करने पर अगर 0 नहीं आता है तो वो नंबर जो है वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, इसमें भी आपका जो है ये 0 जो है ये रिमाइंडर ही है। ठीक है, अब है आपका 5 से 48 को डिवाइड करना है। अब आप ये देखिए, इसमें 2 नंबर है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है आपका लेफ्ट से 4, ये 5 से छोटा है, यानी कि हम इसमें 1 टाइम टेबल नहीं पढ़ सकते, है ना। 5 का टेबल हम केवल सिंगल 4 में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 5 जो डिवाइज़र जो है बड़ा है, तो हम ये 2 डिजिट में लेंगे, ये सिंगल डिजिट में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम सेकेंड नंबर भी इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि क्या बन गया ये 48। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है 5 के टेबल में 48 नहीं आता है, तो हमें क्या करना है? हमें टेबल पढ़ना है जो 48 से कम हो। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, और 5 10 ज़ा 50। 50 ज़्यादा हो गया, तो 5 9 ज़ा एक नंबर हम इसके बैक चलेंगे, 5 9 ज़ा 45, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, इस वाले नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, या तो इसके इक्वल हो या तो 48 ही होता, लेकिन 48 5 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इससे कम नंबर हमने लिया है। तो वो नंबर क्या था? कितने टाइम्स पढ़ा हमने? 9 टाइम्स पढ़ने पर 45 आया। अब माइनस करेंगे,
क्योंकि सेम नंबर नहीं है, 0 तो आ ही नहीं सकता। तो 8 में से हमने 5 को माइनस किया, 3 आ गया और यहाँ आपका हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वोशंट, क्योंकि हमें क्वोशंट और रिमाइंडर पूछा है इसलिए हम यहाँ पे क्वोशंट लिखेंगे 9 और रिमाइंडर है हमारा 3। गॉट इट। इसी तरीके से ये भी करेंगे आप, क्योंकि ये डिवाइजर 8 है, ये सिंगल डिजिट में अगर आप देखोगे तो 4 है, छोटा है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें 49 दोनों ही नंबर लेने पड़ेंगे। अब 8 का टेबल पढ़िए, 8 के टेबल में 49 आता है क्या? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। 56 ज़्यादा हो रहा 49 से, तो हम उसके एक नंबर बैक चलेंगे। 8 7 जा, देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 8 7 जा 56 है, तो 56 ज़्यादा है, तो इससे एक नंबर पीछे, यानी कि 8 6 जा हमारा होता है 48। तो हम कितना लिखेंगे? 48, यानी कि 6 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, तो 6 टाइम टेबल पढ़ने पर हमारा 48 आया। अब इसे माइनस कर दीजिए, 9 में से 8 माइनस किया 1, और सेम नंबर है 4 में से 4 0, तो हमारा क्वोशंट क्या आया? 6, और रिमाइंडर हमारा आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 और 54। अब हम यहाँ देखेंगे डिवाइजर हमारा 4 है और ये 5 है। सिंगल डिजिट में अगर हम देखते हैं तो ये यानी कि 1 टाइम टेबल हम इसमें पढ़ सकते हैं, है ना। 4 1 जा 4 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सिंगल डिजिट में। तो माइनस किया, कितना आया? 1। अब 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें ये सेकेंड डिजिट यहाँ उतारना पड़ेंगे। गॉट इट। अब हमें 4 का टेबल पढ़ना है कि 14 आ जाए, तो 4 के टेबल में 14 तो होता नहीं, तो हम क्या करेंगे? 4 3 जा 12, अब 4 4 जा 16, 16 ज़्यादा हो गया, 4 टाइम्स पढ़ने पे तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 3 जा 12, माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 माइनस कीजिए, 1 में से 1 0 ही हो गया। तो क्वोशंट इसमें आपका क्या हो गया? 13। ठीक है, और रिमाइंडर हुआ हमारा इसमें 2। तो हमें ये देखना है, अगर डिवाइजर से नंबर बड़ा है तो 1 टाइम जा सकता है, छोटा है तो 1 टाइम सिंगल डिजिट में नहीं जा सकता, फिर हमें 2 डिजिट में ही डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से हमें डिवाइड करना है 176 को। अब इसमें देखिए, अगर हम इसको सिंगल डिजिट 1 देखते हैं तो 1 छोटा है, यानी कि सिंगल डिजिट में नहीं हो सकता, तो हमें इन 2 को देखना पड़ेगा। 17, 3 का टेबल पढ़िए कि 17 आ जाए, तो 3 5 टाइम्स पढ़ेंगे हम 15, 6 टाइम पढ़ने पे 18 हो जाएगा, तो हमें 5 टाइम पढ़ना है। 3 5 जा 15, 7 में से 5 माइनस कीजिए 2, 1 में से 1 हो गया 0। अब हमारा 2 में डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटा है, तो हमें ये 6 उतारना पड़ेगा। अब 3 का टेबल पढ़िए, 3 8 जा 24, 8 टाइम्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने 9 टाइम्स पढ़ा, 3 9 जा 27, ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। माइनस कर दीजिए, ये 0 हो गया, यानी कि इसका क्वोशंट कितना हो गया? 58 इसका क्वोशंट हो गया, और रिमाइंडर इसका हुआ हमारा 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 हो गया। नेक्स्ट मेथड है डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इस मेथड में हमें स्मॉलर नंबर को अगेन एंड अगेन माइनस करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 27 इज डिवाइडेड बाय 9। इन दोनों में 9 जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो हम इस 9 को माइनस करेंगे बिगर नंबर से। ठीक है, यानी कि 27 में से हम 9 को माइनस करेंगे और तब तक माइनस करते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। तो 27 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारा आंसर आता है 18। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमारा जो आंसर आया 18, अब 18 में से हमने 9 को माइनस करना है फिर से, तो 18 में से 9 माइनस किया, कितना आया? 9। ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप, और अगेन हम इस 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 0। तो हमने 9 को कितने टाइम्स माइनस किया? 3 टाइम्स माइनस किया, तो 3 स्टेप में हमने माइनस किया, आंसर हमारा हो गया 3। तो जितनी टाइम्स हम माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि जितने स्टेप हमारे होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर को हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 42 इज डिवाइडेड बाय 7। अब इसमें देखिए स्मॉलर नंबर क्या है? 7, यानी अब हम 7 को ही रिपीटेडली माइनस करते जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम बिगर नंबर।
तो 42 में से सबसे पहले हमने 7 माइनस किया, तो 42 में से 7 माइनस किया आता है हमारा 35, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर 35 जो आंसर आया था उसमें से अगेन हमने 7 माइनस किया, आंसर आया 28, ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। अगेन अब 28 जो आंसर आया उसमें से हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 21, ये है हमारा थर्ड स्टेप। अब 21 में से 7 माइनस कीजिए, 14 आता है, ये फोर्थ स्टेप है। अब ये जो आंसर आया हमारा 14, इसमें से अगेन हम 7 माइनस करेंगे तो आंसर आया 7, ये है हमारा फिफ्थ स्टेप। फिर 7 में से 7 माइनस किया, सेम नंबर है, माइनस करने पे 0 आ गया, ये है हमारा सिक्स स्टेप। यानी कि हमने 7 को कितने टाइम्स माइनस किया, 6 टाइम्स माइनस किया, तो हमारा आंसर हो गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।